बड़ी खबर बता दे, पोलैंड मिलिट्री एक्सपर्ट धमाके वाली जगह पर पहुंच गए हैं। मिसाइल धमाके की जांच के लिए एक्सपर्ट्स की टीम पहुंच गई है। किस तरह की मिसाइल गिरी थी उसकी जांच की जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और उस पर हम आपको तमाम इंफॉर्मेशन भी दिखा रहे हैं, चाहे बिग बॉल के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए, और वो विजुअल्स भी जो टीवी 9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ लगातार अपडेट भी दे रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या पक रहा है नेटो कंट्रीज के बीच में, क्या जवाब रशिया दे रहा है, रशिया की क्या स्ट्रेटेजी बनती नजर आ रही है और क्या रशिया वही कर रहा है जिस बात का अंदेशा था। खैर 100 से एक कदम पीछे खींचना और बड़े हमलों को अंजाम देना, बड़ी हवाई स्ट्राइक करना, क्या ये उसी स्ट्रेटेजी का नतीजा है? इस पर हम बात करेंगे। जय सोडी साहब भी हमारे साथ है, लेकिन कुछ अहम जानकारियां आपको दे दे। रूस का हमला, यूक्रेन पूरी तरह से सहम गया। फटाफट इस पर एक के बाद एक तमाम पॉइंटर्स के जरिए बड़ी इंफॉर्मेशन है। यूक्रेन पर रूसी सेना का बड़ा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। हमला हुआ है, रूसी सेना ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक हमले किए, हवाई हमले। यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। राजधानी कीव को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कम से कम 12 क्षेत्रों में ये हमले किए गए हैं। रूसी हमले में कई इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई और अब यह आनी बाकी इंफॉर्मेशन कि इन हमलों में क्या कोई सिविल कैजुअलिटीज या तमाम दूसरी कैजुअलिटीज हुई है, इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन आनी बाकी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है, ये तो पता चला है। मनीष से ये भी मैं जानकारी लूंगा। इन सब बीच हमले के बाद यूक्रेन में ब्लैकआउट हो गया, चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है क्योंकि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कीव समेत कई शहरों में पावर ग्रिड फेल हो गई है। हमले में तबाह हुए कई बिजली प्रतिष्ठान। पोलैंड के एक गांव में रूसी मिसाइल गिरी और इसी को लेकर यूक्रेन पर तो हमले हो ही रहे थे, लेकिन जो ये नेटो कंट्री पर हमला हो गया है, इसने पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि पोलैंड के एक गांव में रूस की मिसाइल गिरी है, क्योंकि पोलैंड यही मानकर चल रहा है यूक्रेन बॉर्डर के पास ये मिसाइल आकर गिरी है। मिसाइल गिरने के बाद 2 लोगों की मौत की खबर है। पोलैंड में प्रधानमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है कि आगे क्या करना है, किस तरह से जवाब देना है। रूस ने मिसाइल हमले को हालांकि सिरे से खारिज कर दिया, उसने ये बोला है कि उसकी मिसाइल नहीं है। पोलैंड यूक्रेन सीमा पर हमला नहीं किया गया, रूस ये बोल रहा है। पोलैंड पर हमला, नेटो पर हमला है। अब ज़ेलेंस्की क्या बोल रहे हैं आप समझिए। ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि नेटो पर हमला है, यानी कि ये उकसा देने वाला बयान ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया है। नेटो क्षेत्र के एक इंच की रक्षा करेंगे, ये अमेरिका की तरफ से, पेंटागन की तरफ से बयान सामने आ गया है। और वहीं एक और नेटो कंट्री हंगरी की तरफ से क्या रिएक्शन आई आप देखिए। हंगरी के प्रधानमंत्री ऑरबान ने रक्षा परिषद की बैठक बुला ली है। हमले के बाद नेटो की यह बड़ी बैठक है और इसी बैठक में आगे की स्ट्रेटेजी को फिक्स करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस लिमिट तक अब आगे बढ़ना है। हमारे साथ जय सोडी सर भी जुड़े हुए हैं। जय सोडी सर, सवाल मेरा आपसे है, भले ही रशिया इस बात से इंकार करे, लेकिन नेटो कंट्रीज के बीच में जो हलचल हो रही है, जो बाइडेन की तरफ से स्टेटमेंट सामने आना, पोलैंड की तरफ से रूसी राजदूत को फटकार लगाना, हंगरी की तरफ से तुरंत रिएक्शन आना, ऋषि सुनक बता रहे हैं, ये जो तेज हलचल हो गई है, ये क्या इंडिकेट कर रही है, क्या आपको समझ में आ रहा है? करुण जी, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है नाटो देशों से, क्योंकि जिस चीज का दुनिया को डर था कि रूस यूक्रेन युद्ध तो चल ही रहा था, लेकिन किसी नाटो देश पे हमला ना हो, क्योंकि अगर एक भी नाटो देश पे हमला होगा तो सारे नाटो देश रूस को जवाब देंगे। रूस चाहे कुछ भी बोले कि ये मिसाइल उनकी नहीं है, लेकिन ये जांच में क्लियर आ जाएगा कि ये मिसाइल किसकी है। और मेरे अनुमान में तो ये रूस की मिसाइल है, क्योंकि लड़ाई की अगर हम रुख देखें तो ये मिसाइल रूस की साइड से ही आई होगी। हाँ। अब नाटो देश और अमेरिका इस मौके को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको अब एक यही सवाल मैं आऊंगा ब्रेकिंग पर, आशीष में आऊंगा ब्रेकिंग पर, लेकिन ये सवाल जो है सोडी सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि देखिए पोलैंड के राष्ट्रपति का ये बयान आना और वार्न करना कि अगर अगला हमला होता है तो फिर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, यानी अगला ये जो वर्ड है, यानी थोड़ा बहुत स्केल डाउन करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये अगर प्रूफ होता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहां पहुंची हुई है, अगर वो ये प्रूफ कर देती कि रशिया ने मिसाइल थी, तो फिर भले ही पोलैंड कुछ भी बोले, ये सिर्फ पोलैंड के बस में नहीं होगा, क्योंकि नेटो का कानून ये बोलता है कि अगर नेटो कंट्री पर हमला हुआ तो फिर नेटो ये डिसाइड करेगा। ये कैसे आप ले रहे हैं इसको?
बिल्कुल करो जी, आपने सही कहा। सेक्शन 5 जो नाटो का कानून है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर किसी नाटो देश पे हमला होता है तो सारे नाटो देश जवाबी हमला देंगे। तो चाहे पोलैंड के नेता कुछ भी कह लें, लेकिन अगर ये प्रूव हो गया, और ये जरूर प्रूव होगा लड़ाई का रुख देखते हुए, नाटो देश पूरे तैयार हैं। ये इनकी आपातकालीन बैठक भी होने वाली है। जो बाइडेन और स्टॉलनबर्ग की भी टेलीफोन में बातचीत हो चुकी है। तो आने वाले दिन बहुत ही खतरनाक और गंभीर होंगे, क्योंकि इस वारदात को जो पोलैंड में मिसाइल गिरी है, नाटो और अमेरिका इसको किसी हाल में आराम से नहीं लेंगे। इस मौके को जाने नहीं देंगे। पुतिन को सबक सिखाना है, ये नाटो ने ठाना है। यही वजह है कि पोलैंड को लगातार, माफ कीजिएगा, यूक्रेन को पहले दिन से लगातार मदद सप्लाईज की जा रही है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।